बेटी का रिश्ता उस बुढ़े कुचड़ को दे दे। तुम अहले बैत की इज्जत न करो, खुदा के खौफ से डरो, हजूर के रिश्ते से डरो, पैगंबर की सीरत से डरो, हजूर की उम्मत को कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो वो फिक्रा कहो जो खैरत इजाजत है। इस्लाम खैरत का मजहब है, बेगैरती का मजहब नहीं। जैसे उम्मे कुलसूम के तू इश्तिहार लगाए फिर रहा है वो हजरत अबू बकर की बेटी थी। ये यार यारों से मिले, उन्होंने दोस्तियां पक्की की है आपस में, ये दोस्ती हम याद रखिएगा। सामईन गिरामी का ये भी एक ड्रामा है। आज एक गुफ्तगू एक जाकिर की सुनने का इत्तेफाक हुआ, तो वो जो है मौला अली करम अल्लाह वजह करीम और आपकी आल के जो रिश्ते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के साथ, तो उनके ऊपर भी तबर्रा कर रहे थे। और फिर साबित क्या करते हैं, और तक कि इन साबित करते करते इन्होंने आले बैत और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में और मौला अली करम अल्लाह वजह करीम के सबजादी के बारे में ऐसे ऐसे जुमले लिखे हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। सिर्फ इसलिए कि बुग़्ज़ सहाबा शेखैन से बुग़्ज़ के अंदर वो मौला अली करम अल्लाह वजह करीम और उनकी औलाद को भी नहीं बख्शा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि शिया हज़रात जो अपने एतकाद के साथ मजलिसों के अंदर खिताबात करें, लेकिन अगर उनके खिताबात के अंदर सहाबा किराम पर तबर्रा हो तो ये बहुत गलत बात है। और फिर चंद एक रवायात जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत और मकजूबा हैं उनको लेकर के सहाबा किराम पर तबर्रा करना और ये साबित करना कि जी सहाबा किराम और आले बैत के दरमियान में रंजिशें थीं, आपस में लड़ाइयाँ थीं, झगड़े हुए, नाराज़गियाँ हुई। बुखारी से मालूम है जी, मुसरफ इब्न अबी शैबा से मालूम हुआ जी। हालांकि उन तमाम रवायात के ऊपर मेरे क्लिप आ चुके हैं, मैंने तफसीलन गुफ्तगू कर रखी है। लेकिन अगर उन रवायात को सही भी मान लिया जाए तो उनसे हम इतना ही कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर नाराज़गी हुई और बाद में फिर उस नाराज़गी को दायमी नाराज़गी नहीं कह सकते हम कि वो दायमी तौर पर नाराज़ थे। आप देखिए, आप वालिदैन का बच्चों के साथ लड़ाई होती है कि नहीं होती, कितनी सख्त नाचाकियाँ होती हैं, रंजिशें होती हैं, लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि वालिदैन बच्चों से दायमी नाराज़गी कर रहे हैं या वो दायमी तौर पर मोहब्बत नहीं करते। वो अदम मोहब्बत का तकाजा नहीं, वक्ती तौर पर नाराज़ हो जाना। मियाँ बीवी के दरमियान में नाचाकी होती है, 3-3 महीने की जो है वो नाराज़गी रहती है, फिर बाद में सुलह हो जाती है, तो वो दायमी मोहब्बत अदम मोहब्बत का तकाजा नहीं करती। वक्ती तौर पर नाराज़गी हो जाना, रंजिशें हो जाना, अगर यही किया जाए तो फिर मैं दिखाता हूँ शिया की कुतुब से अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा सख्त अल्फाज जो शिया ने लिखे हैं, मौला अली करम अल्लाह वजह करीम को बोल करके घर छोड़ के चली जाती हैं। जो है हज़रत अली करम अल्लाह वजह करीम और अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के माबैन कितने सख्त झगड़े होते हैं, शिया की कुतुब से मैंने पढ़ा है। सुन्नी कुतुब से मैंने नहीं पढ़ा, शिया की कुतुब से पढ़ा है मैंने। तो वो सारी चीज़ें मैं फिट कर दूं जी जनाब। अगर नाराज़गी का मतलब यही है, और शिया ने तो ऐसे लफ्ज़ ज़नीम के लफ्ज़ बोले हैं, शिया ने लिखे हैं कि मौला अली करम अल्लाह वजह करीम को अम्मा फातिमा ने बोले। अब उनके तर्जमे मैं नहीं कर सकता, तर्जमा करूँ तो मैं खुद मेरी जो है वो आले बैत से मोहब्बत का ये तकाजा नहीं कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो शिया ने लिखे हैं। तो इसी तरह वो दायमी मोहब्बत का जो है ना इनकार नहीं हो सकता वक्ती तौर पर अगर नाराज़गी मान भी ली जाए। फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपने आले बैत को और सहाबा किराम को उनका तज़किया नफ्स करते रहे, उनको युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, हिकमत और किताब पढ़ाते रहे। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, वो जो तज़किया करते रहे हैं तो वो किस चीज़ का तज़किया करते रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या हज़ूर ने अपने करीबियों को इतना तज़किया नहीं कर सके कि वो आपस में झगड़े करते रहे हैं और दायमी नफरत के बारे का जो है वो इज़हार करते रहे हैं? आप हैरान होंगे। आले बैत का तज़किया किसने किया? युताहिरुकुम ततहीरा, अल्लाह ने किया है। तज़किया आले बैत वो अल्लाह ने किया, और सहाबा किराम का तज़किया किसने किया? वो युज़क्कीहिम युअल्लिमुल किताब वल हिकमा। तो सहाबा किराम का तज़किया, अबू बकर उमर का तज़किया रसूलुल्लाह ने किया है। तो जो अबू बकर उमर अगर वो नाइंसाफिया और आदिल नहीं थे तो उसका मतलब ये हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़किया ही जो है उसके ऊपर इनकार है। फिर
तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अहले तशरीह कुतुब के अंदर ही मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला अली और मौला उमर के माबैन रिश्तेदारियाँ थीं, और वो भी शिया कुतुब से दिखाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो मौला अली करमल्लाहु वजह करीम अपनी बेटी का रिश्ता देते हैं उमर फारूक को, और शिया ने अपनी किताबों में लिखा कि ये वो शर्मगाह है जो हमसे छीन ली गई है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यह सूरह काफ़ी के अंदर मैं आगे वजाहत दूंगा। मौला अली करमल्लाहु वजह करीम ने रिश्ता दिया उम्मे कुलसूम का उमर फारूक को। शिया कुतुब भी पढ़ूंगा, शिया ही दिखाऊंगा, सुन्नियों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो शिया कुतुब के अंदर जहाँ ये बात मौजूद है वहाँ ये भी मौजूद है उसूल काफ़ी के अंदर कि जनाब कि ये वो शर्मगाह है जो हमसे छीन ली गई है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो मुझे आप खुद बताएं ये कैसी मोहब्बत है मौला अली से कि मौला अली करमल्लाहु वजह करीम अपनी बेटी को निकाह में देते रहे, या अल्लाह माफ़ करे उनकी इज़्ज़त लूटी गई है। निकाह में दी है बेटी, जब निकाह में दी है तो वो फिर निकाह छीन लेने का नाम नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। सबसे पहले मैं पहला हवाला पेश करूंगा यहाँ पर फ्रूअल काफ़ी, फ्रू मिनल काफ़ी, और कुलैनी की है, जिल्द नंबर 6 है, किताबुत तलाक। और इसका मेरे पास जो हदीस का नंबर है वो है, ये बाब कायम किया, बाब मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजिहा मदखुलु बिहा। ये बाब कायम किया, बाब नंबर 84, बाब नंबर 84, ये फ्रूअल काफ़ी के अंदर बाब नंबर 84। और मेरे पास जो फ्रूअल काफ़ी है इसका हर बाब के तहत हदीस नंबर है, यानी हर बाब के तहत 1, 2, 3 इस तरह हदीस नंबर है। तो इस बाब की हदीस नंबर 1 और हदीस नंबर 2 है। हुमैद बिन ज़ियाद अन इब्ने समा, मैं आपको सामने स्कैन भी इसका लगा दूंगा। अच्छा, सफ़र नंबर 75 है मेरे पास, और ये फ्रूअल काफ़ी के अंदर जनाब मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर मौजूद है कि जब अब मसला पूछा गया कि जनाब अबू अब्दुल्ला से, यानी हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम से, कि आप बताएं कि जब औरत का ख़ावंद फौत हो जाए तो वो इद्दत अपने घर में गुजारेगी या अपने माँ बाप के घर में गुजारेगी। तो इस मसले के जवाब में जो है अबू अब्दुल्ला यानी इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन्ना अलीयन, कहते हैं जो है औरत जो है अपने माँ बाप के घर में भी इद्दत गुजार सकती है। इस पर अब दलील क्या है, यानी लिखा कि औ हैसु शाअत, जहाँ दिल चाहे वो इद्दत पूरी करे। काला बल हैसु शाअत इन्ना अलीयन लमा तवफ़ी उमरान, के दलील ये है कि मौला अली करीम की बेटी उम्मे कुलसूम उमर बिन ख़त्ताब के निकाह में थी, और जब उमर बिन ख़त्ताब का विसाल हो गया, आप शहीद हो गए, तो लम्मा तुवफ़्फ़ा उमरा, जब उमर वफ़ात पा गए तो उम्मे कुलसूम फ़अन्तलक़त बिहा इला बैतिही, तो हज़रत अली जो है उम्मे कुलसूम को वापस घर ले आए, और हज़रत अली के घर में उमर फ़ारूक की बेटी, उमर फ़ारूक की बीवी उम्मे कुलसूम ने हज़रत अली अपने बाप के घर में अपनी इद्दत पूरी की है। तो उम्मे कुलसूम ने अपनी इद्दत उमर फारूक की शहादत के बाद अपने बाप के घर में पूरी की। तो मालूम ये हुआ कि उमर फारूक की जो है बीवी कौन थी, हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम, जिनसे आपकी एक औलाद हुई ज़ैद बिन उमर। तो जो ज़ैद इब्न उमर हैं वो जो है किसके बेटे हैं, उम्मे कुलसूम की बेटे हैं, और वो हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम की शहज़ादी उम्मे कुलसूम की बेटे हैं। तो ये पहला हवाला था। दूसरा तहज़ीबुल हकाम शेख मुफीद की है, जिल्द नंबर 8, किताब बाबो इद्दन नसा के औरतों की इद्दत का बयान, जिल्द नंबर 8 सफ़ा 191। वही वाक़या लिखा हुआ है कि क्या औरत अपनी इद्दत कहाँ गुजारेगी, तो कहा जी जहाँ दिल चाहे इमाम अब्दुल्ला ने फरमाया गुजार सकती है। किस तरह फरमाया, इन्ना अलीयन लमा तवफ़्फ़ा उमरा अती उम्मे कुलसूम, जब वफ़ात हो गई उमर फारूक की तो उम्मे कुलसूम जो उनकी बीवी थी उनको हज़रत अली वापस ले आए घर में, और वो उनके घर में ही उन्होंने इद्दत पूरी की है। अच्छा, इसी तरह इस्तिबसार शेख तूसी की किताब है शियो क्या मतबर, बाब का नंबर है 205, बाब नंबर
205 और बाप मुतवफ़ा अन ज़ौजिहा अल यजूज़ लहा अन तबैतु अन अल मंज़िलहा उम्मलहा। कहा कि जी बाप नंबर 205 बांधा कि जब किसी का ख़ावंद फौत हो जाए तो बीवी के बारे में क्या हुक्म है। तो इसी बाप के तहत पहली और दूसरी रिवायत लाते हैं। इंटरनेशनल समरी के मुताबिक इसका नंबर है 1257 और 1258। ये इमाम शेख तूसी लिखते हैं वही चीज़ कि औरत अपनी इद्दत कहाँ गुजारेगी। कहा कि हज़रत अली की इस जो है वाक़ये से दलील पकड़ते हैं कि जब हज़रत उमर फ़ारूक फौत हो गए तो उनकी बीवी जो हज़रत अली की बेटी थी उम्मे कलसूम, उनको वापस ले आए घर में और उन्हें अपनी इद्दत अपने माँ बाप के घर में अपने मैके में गुजारी है। तो ये दूसरा वाला। फिर तीसरा वाला मनाक़िब आले अबी तालिब। जाफ़र मोहम्मद बिन अली शहर आशूब जो ये हैं, उन्होंने अपनी इस किताब मनाक़िब आले बैत के जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 848 पर फसल कैम की फ़ी अज़वाजी व औलादिही व कराबिही व ख़द्दामिही। तो ये फसल कायम की कि अली के जो अज़वाज हैं, औलादें हैं और अकराबे हैं और ख़दाम हैं, तो उसके तहत लिखते हैं फ़इन्नहु खल्फ़ु अली उम्म कलसूम बादा उमर। जब उमर फौत हो गए तो उनकी जो सबजादी उनकी जो बीवी थी, जो अली की सबजादी थी, उमर फ़ारूक की वफ़ात के बाद उनकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मे कलसूम हज़रत अली की सबजादी, आपका निकाह जो है ऑन जाफ़र से हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर जब वो फौत हुई है तो मोहम्मद बिन जाफ़र से हुआ और सुम्मा फिर अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से हुआ। तो ये पूरा उन्होंने लिखा है। तो ये जनाब अब मुझे आप बताएं, और यही बात शेख मुफीद ने फ़ी अरशाद के अंदर भी लिखी है, अपनी अरशाद किताब के अंदर भी। तो ये हवाला भी आपके सामने आ गया। तो जनाब मौला अली की तो रिश्तेदारी थी और इस रिश्तेदारी को जो आगे गलत जमा बनाया शिया के उलमा ने, तो वो हद ही हो गई कि जो शिया हैं उन्होंने इतना जुल्म किया कि मौला अली ने अपनी बेटी दी उमर फारूक को और ये कहते हैं जी दुश्मन थे। अब इस बात की मुझे समझ नहीं आती वह कैसी दुश्मनी है। वक्ती तौर पर नाराज़ हो जाना ये अदम मोहब्बत का या मोहब्बत से जाने का जो है ना, मोहब्बत ना होने का दलील नहीं होती। इसी तरह अगली किताब है मुंतहल आमाल अब्बास कुम्मी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 259 औलाद अमीर उल मोमिनीन का बाप बांधा और उसके अंदर लिखते हैं कि उम्मे कुलसूम का निकाह उमर की शहादत के बाद औन बिन जाफ़र, और फिर जो पिछली बात है वही वाली इन्होंने दोहराई है। फिर मुंतखबतुल तवारीख शेख खरासानी की किताब है शियों के यहाँ सफ़ा नंबर 95 पर लिखते हैं बाब दुर्रुल हालात औलादुल महदरा के जो औलाद और हवाल जो है ना पेश किए मौला अली के। तो कहा कि ज़ैद बिन उमर कुलसूम के बेटे थे जो उमर के साथ निकाह में थी तो पैदा हुई है। ये नहीं, तो उमर के बेटे जो थे ज़ैद बिन उमर वो उम्मे कुलसूम के बेटे थे जो अली की बेटी थी। और फिर तहज़ीबुल अहकाम फ़ुरूउल काफ़ी के अंदर भी यही बात मौजूद है दलाल के साथ। फिर मजालिसुल मोमिनीन काज़ी नूरुल्लाह शोशरी, मैं शोशरी क्या कहा करता हूँ इसको, शोशरी, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो मेरे पहले लेक्चर गुजर चुका है इनकी किताबों के ऊपर। तो शोशरी साहब जो है वो कहते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा 204 पर कि नबी ने अपनी बेटी दी उस्मान को, नबी ने अपनी बेटी दी उस्मान को और वली ने अपनी बेटी दी उमर को, यानी अली ने अपनी बेटी दी उमर को। और सफ़ा 204 पे ये लिखा। और फिर आगे चल के 451 में लिखते हैं कि रिश्ता दिया क्यों है, आप रिश्ता ना दिया क्यों है उमर फारूक को। कहा इसलिए कि वो तौहीद यानी शहादतैन, तौहीद अल्लाह की और गवाही देते थे और अल्लाह के रसूल की गवाही देते थे, अल्लाह के वहदहुल्ला शरीक होने की गवाही देते और मौला अली और की विलायत की और फजीलत की कायल थे और अल्लाह के रसूल की रसालत की कायल थे उमर फारूक, इसलिए उन्होंने रिश्ता दिया है। अब ये सारी बातें थीं शिया के यहाँ, ये बात मौजूद है कि मौला अली ने अपनी बेटी का रिश्ता उमर फारूक को दिया है और रिश्ते उनको नहीं दिए जाते जो घर को जलाएं, जो जालिम हो, जिन्होंने खिलाफत पे कब्जा किया हो और जिन्होंने जो है ज़्यादतियाँ कर रखी हों बाग़ फ़िदक के अंदर, उनको रिश्ते नहीं दिए जाते।
और अब अगली बात सुने, और अगर मुनाफिक थे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सूरह तौबा के अंदर फरमाया, महबूब मुनाफिकों का इल्म अल्लाह ने दे दिया। बुखारी और मुस्लिम की रिवायात मौजूद हैं। जब मुनाफिकों का इल्म दिया था तो मौला अली करमल्लाहु वजहु करीम के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से जब मुनाफिकों को निकाला था तो साथ अबू बकर उमर को भी निकाल देते, ठीक है, और ये ना कहते कि उमर फिल जन्ना व अबू बकर फिल जन्ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ, शिया के यहाँ वो शख्स जो हक का दाई था और कमाल किस्म का शख्स, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि मुझसे व्हाट्सएप पर इस बंदी किताबें लें और पढ़ें। शिया की सबसे पहली दरसगाह जो नजफ़ के अंदर बनी, और अल्लामा तबातबाई और इमाम खुमैनी जैसे लोगों के शागिर्द, लेकिन मैं इस शख्स को रहमतुल्लाह तआला अलैह कहता हूँ। मैं इस शिया के इस आलिम को रहमतुल्लाह तआला अलैह कहता हूँ। इस शख्स का नाम था मुज्तहिद आलिम फ़क़ीह और बड़े दर्जे का आलिम। उसने किताब, उसका नाम है आलिम सैयद हुसैन मूसफ़ी अन-नजफ़ी। अल्लाह तबारक तआला इस शख्स की गुस्ताखियाँ, गुनाह जो इससे गुनाह हुए और इसने जो है बाद में उन पर तौबा की तो अल्लाह वो कबूल फरमाए, और इस शख्स को अल्लाह इसकी गुनाह माफ़ फरमाए और इस पर करम फरमाए। तो इस मूसफ़ी अन-नजफ़ी हुसैन और मूसफ़ी नजवी ने अपनी किताब लिखी कश्फ़ुल असरार व तबर्रा एमा अतहार। ये किताब जिस बंदे ने पढ़ी है वो शियत की असलियत को जान लेगा। ये शिया आलिम है और अपनी ही शियत के, उसने असल शियत को वाज़ह किया है। उसने कहा है शियत क्या है, खुद शिया था, सुन्नी नहीं था, शिया था, विलायत इमामत अली और खिलाफत अली का कायल था, लेकिन उसकी जो कुछ बातें हैं वो हक हैं। उसने ये किताब लिख करके शियत के सारे गुमराह अक़ीदों का रद्द कर दिया। कश्फ़ुल असरार तबर्रा अहमद अतहार इमाम खुमैनी का शागिर्द है, और इसने अपनी किताबों में लिखा है कि किस किस जगह 10-10 साल की बच्चियों से इमाम खुमैनी के साथ इन्होंने मूते किए हैं। अच्छा, अब जो है इसने अपनी किताब के अंदर लिखा, असूल काफ़ी के अंदर ही मौजूद है और दीगर कुतुब के अंदर ही मौजूद है। वो क्या है जनाब, वो बात बताकर इजाज़त चाहूँगा। लिखता है सफ़ा नंबर 40 पे कि अमीरुल मोमिनीन ने अपनी लड़की का निकाह उम्मे कुलसूम का उमर फ़ारूक से कर दिया। तो अबू जाफ़र कुलैनी का बयान है कि इस शादी के मुतालिक जब अबू अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वो शर्मगाह है जो हमसे छीन ली गई है। क्या इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नाज़रीन, इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हो सकती हैं। दुआ है कि रब तआला हमें हक़ जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।